भैया 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 पीछे पीछे। सर्वे नहीं हुआ है, 5000 लोगों का सर्वे हुआ, इन्होंने बड़ी महानता के साथ 4 बाजार गिरा दिए। अलॉटमेंट के टाइम पे किसी संगठन के अधिकारी को क्यों बिठाए थे? जो टीवीसी का अधिकारी नहीं था, जो सरकारी कर्मचारी नहीं था, वो अलॉटमेंट के टाइम में अलॉटमेंट के रूम में क्या कर रहा था? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं था? तो ये भ्रष्टाचारी तरीके से आज 4 बाजार बना करके उसका वाहवाही लूट रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम आज नगर निगम में आए थे। जब भी नगर निगम के लोग उजाड़ने के लिए जा रहे हैं सड़कों पर, वो एक ही बात कहते हैं। जब उनसे कानून की बात की जाती है, हमारे वेंडर साथी जब कहते हैं कि हमारा कानून है, तो कहते हैं कि आप ऑफिस में आके बात कीजिए। हम जब भी किसी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आवेदन लेकर के जाएंगे। तो आज यहाँ जितने फुटपाथ दुकानदार इकट्ठा हुए हैं, अपना आवेदन लेकर के आए हैं और अपनी बात ही करने के लिए आए थे। मगर जब उनके ही अधिकारी ने बोला ऑफिस आके बात कीजिए, जब आए तो इन्होंने गेट बंद कर दिया। और गेट बंद करने के बाद वो अधिकारी जो है खुद नीचे आए। नीचे आने के बाद जब हमने उनको अपना मांग पत्र सौंपा, जो बिल्कुल कानूनी आधार पर है, हमने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उसमें कानून की धाराएं भी लिख दी थी कि किस आधार पे हम ये बात कह रहे थे। मगर वो पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ बातें तो सही कही। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नगर निगम क्लियर तौर पे मानता है कि 9 साल में इन्होंने सर्वे नहीं किया। 3 बार हमारा सर्वे फेल कर दिया और नगर निगम कहता है कि हमें बहुत काम है। तो ये काम तो किसका काम था? ये टाउन अर्निंग कमेटी का काम था। क्यों नहीं किया आपने? 5 साल की अवधि पूरी हो गई टाउन अर्निंग कमेटी की, वो पूरी हुए 4 साल बीत गई है। कह रहे हम अभी प्रक्रिया बना रहे हैं कि इलेक्शन हम कैसे कराएंगे। तो इतने साल से आप कहाँ सो रहे थे क्या? और आप अगर सो रहे थे, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसका भुगतान हमारा गरीब वेंडर भुगतेगा क्या? आपने सर्वे नहीं किया, आपने पहचान पत्र नहीं दिया, प्रमाण पत्र नहीं दिया, आप हटाने कैसे गए? टाउन अर्निंग कमेटी के नोटिस के बिना आप हटा ही नहीं सकते, तो आपने क्यों हटाया? हमारा यही कहना है। वो कह रहे हैं कि नहीं हमने हटा दिया तो आपको हटना पड़ेगा। नहीं, आपने जो किया वो गैर कानूनी काम किया है और आपने अगर हमारी जगह, हमारा आजीविका लूटा है, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उसमें बोले कि नहीं हम दोबारा भी तुमको नहीं बैठने देंगे। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो इन सारी चीजों में गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन्हें अतिक्रमणकारी के नाम पे हमें हटाने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक सर्वे नहीं हो जाता, प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, जगह नहीं दे दी जाती एक एक वेंडर को, तब तक आप वेंडर को नहीं हटा सकते। हमारा कानून। उनका कहना है कि बात बन रही थी लेकिन कुछ दर्दियों के माध्यम से बात नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई। उनके झूठ के वजह से बात नहीं बन पाई। अगर वो झूठ बोलेंगे, जब हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने माइक लेके अपनी बातें कर दी, झूठा झूठा जानकारी दे दिया। जब हमने माइक मांगा तो माइक हमसे छीन लिया। तो हमारी कानूनी बातें मैं अभी भी मीडिया के सामने कह रहा हूं। मैं एक एक शब्द जो कह रहा हूं उसके पुख्ता कानूनी सबूत आपके सामने रख सकता हूं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन रख सकता हूं, झारखंड सरकार की योजना रख सकता हूं, केंद्र सरकार का कानून रख सकता हूं। क्या इन्होंने जो कहा है उसका एक सबूत ये दे सकते हैं? क्या नगर निगम को वाकई में अधिकार है वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन बनाने का? यह अधिकार टीवीसी का है। कैसे कह रहे हैं नगर निगम की हम तय करेंगे? ये होते कौन है तय करने वाले? हम नहीं, मैं तय करूंगा। मैं जगह बना रहा हूँ, ये आप हैं जगह बनाने वाले। आप क्या मालिक हैं हमारे? आप हमारे नौकर हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पब्लिक हैं। आपको हमारा काम करने के लिए रखा गया है। आप ये भाषा बदलिए कि मैं मार्केट बना के दे रहा हूँ। आपने पूरे शहर के लिए 4 मार्केट बनाए, उसमें से 1000 आदमी भी नहीं आ रहे हैं दुकानदार, और आप कह रहे हो कि हमने बना दिया। ये आपने कब बनाया? 11 साल से आप सो रहे हैं, 9 साल से आप टीवीसी बना के सो रहे हैं। कहाँ थे आप? 5900 का वेंडिंग किए हैं और वो मान रहे हैं कि हमने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब क्या करें? 3 महीने में सर्टिफिकेट देना था। 9 साल में एक बात सुनिए, 9 साल इनके पास समय नहीं। मेरी बात सुनिए, जब तक ये सर्वे होना चाहिए था वो तो नहीं किया। 9 साल में इनके पास ये समय नहीं चाहिए। मैंने बता दिया, मेरा नाम मोहित वलेचा है। मैं दिल्ली से यहाँ मौजूद हूँ। भारतीय पत्रकारिता महासंघ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे काफी अलग अलग राज्यों से भी यहाँ साथी आए हुए हैं।
और हमारी आज यही डिमांड है कि जो कानून है, जो नियम है, योजना है, वो लागू की जाए। हम यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, कोई हाथ फैलाने नहीं आए हैं। जो अधिकार हमें संसद से पारित हुआ कानून के तौर पर, जो नियम और योजना यहाँ की सरकार ने बनाई, सिर्फ वो जमीन पर लागू कर दी जाए। अपना मनमाना तरीका ना चलाया जाए कि मैं डिसाइड करूंगा कहाँ पर रेड होगी, मैं डिसाइड करूंगा कहाँ पे किसका माल उठाया जाएगा, मैं डिसाइड करूंगा कहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, मैं डिसाइड करूंगा कहाँ पे नहीं लोग बैठेंगे। तो अभी कमिश्नर साहब सरासर यहाँ पे लोगों को झूठ बोल के गए हैं, और ये आश्वासन जो उन्होंने बिल्कुल झूठा दिया है कि मैं आपके माल जब्ती करने के बाद निःशुल्क छोड़ दूंगा। अरे मत करिए, ये ढोंग मत करिए। आपसे हमें यही उम्मीद थी। हमें लग रहा था कि आज आप बाहर आ रहे हैं बात करने के लिए तो कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन आपने आज यहाँ पर सबको बरगला के गए हैं। अब हमारी रणनीति सीधा सीधा ये है कि हमारा एक एक वेंडर अपनी जगह पर, जहाँ पर वो सालों से लगाता आया है, वहीं पर बैठ के रोजी रोटी करेगा। जब तक उसका सर्वे नहीं हो जाता, जब तक उसको वेंडिंग लाइसेंस नहीं मिल जाता, जब तक उसकी जगह सुनिश्चित करके वेंडिंग जोन नहीं बना दिया जाता, तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। और भारतीय पत्रकारिता महासंघ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि छोटे और फुटपाथ दुकानदारों के रोजगार को खत्म करने का मतलब है बड़े बड़े सरमायाकारों को फायदा पहुंचाना। इस आरोप को कितना सत्य मानते हैं? बिल्कुल ये सच है, और मैं नेशनल से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ मैं, और इसी स्ट्रीट वेंडर के पक्ष को रखने आया हूँ मैं। और ये हमारी पूरी पत्रकारिता महासंघ है। हम सभी साथी अलग अलग स्टेट से आए हैं, और यहाँ अपना विज्ञापन लिया है, और अभी वार्तालाप होगी। अभी 10 लोगों को कमिश्नर साहब ने अंदर बुलाया है, तो हम अपनी बात पहले वहाँ से सुनकर आएंगे, फिर विस्तार से हम आपको अपनी बात रखेंगे। आज हम लोग कोई घेराव करने और प्रदर्शन करने यहाँ नहीं आए थे। आज हम लोग यहाँ पे अपना आवेदन देके आए थे कि हमारा आवेदन को आप सुनो, लेकिन सीओ सुनने को लिए तैयार नहीं है। कि हमारे जो दुकानदारों को हटाया गया है गैर कानूनी तरीके से, उसको हम लोग विरोध करेंगे, और वो दुकानदार फिर वहाँ बैठेंगे, और जो कानून सम्मत जो कार्रवाई है वह नगर निगम करे। तो इनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, वह नहीं करने देंगे। और हमको जो अधिकार है, जो संसद ने अधिकार दिया है, कानून ने जो अधिकार दिया है, वो कानून के तहत को लड़ेंगे और घेरेंगे, और जमीन पर भी लड़ेंगे। अब इनके ऑफिस तक जाकर का जो स्टैंड अभी आपको दिखा, 10 लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया, क्या कुछ लगता है कि पॉजिटिव होगा? देखिए, कमिश्नर साहब ने बड़े ही 2 रुपया के रूप में बात की। पहले तो उन्होंने अपना एक बहुत सरल रूप दिखाया, लेकिन बाद में उन्होंने एकदम तानाशाही रूप अख्तियार कर लिया। जब वो बात करने और सुनने को तैयार नहीं, उन्हीं कमिश्नर साहब को ये नहीं पता कि टाउन वेंडिंग कमेटी में होता कौन है। टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जरूर वो है। अध्यक्ष में 40% पटरी दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और टाउन वेंडिंग कमेटी में तमाम शहर के जितने भी विकास प्राधिकरण, जितने भी विभाग हैं, उसके सारे सदस्य होते हैं। उस टाउन वेंडिंग कमेटी के जब सारे सदस्य बैठते हैं, तब जाके वो टाउन वेंडिंग कमेटी का अध्यक्ष उस बात को कह सकता है, पटरी दुकानदारों का लीडर कह सकता है। इन्होंने जो बात अभी कही वो एक तानाशाही रवैया है, और ये तानाशाही रवैया अगर ये इख्तियार करेंगे तो इनके खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक, और नहीं होगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग।